अच्छा खान साहब मुझे ये बताएं, 3 लाख रुपए आपसे ले लिया तो उसके बाद आपकी गाड़ी छोड़ दी? उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मैंने इनको मिन्नतें की, तरले की, यहाँ तक मैंने हाथ तक जोड़े। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं पाकिस्तानी हूँ। तकरीबन 2-2.5 घंटे इन लोगों ने मुझे जलील करा, इन्होंने मुझे हरासा करा। न मैं कोई 2 नंबर बंदा हूँ, न मैं 2 नंबर काम करता हूँ। धमकियाँ दी, आपके खिलाफ पर्चा कर लूंगा, माल ये कर लूंगा, माल जाया कर दूंगा। इसी सफेद दाढ़ी के साथ ये लोग मेरे साथ बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपकी बेइज्जती होती तो तुम पैसों पे क्या करते? इनको उठाओ, इनको उठाओ। धक्के उसने मुझे दे, यहाँ पर मुझे पटक के मारा है। और उन्होंने बंदे छोड़े हैं, वो कोई कहता है हम सहाफ़ी हैं, फलां फलां करके इनकी मौजूदगी में समझ लो कि ये भत्ता भी लेके जाते हैं। हम साबित कर सकते हैं तो वो पर्चा देते हैं, फूड बुलाते हैं, चेक करवाते हैं। अगर उनका गलत काम पैसे लेके वो काम सही हो गया। पुलिस जो हमारी है ना, उसने हमें इतना खौफ ज़्यादा करा हुआ है कि बजाय वो हमारी सेफ्टी करने के, हमें उनसे खौफ आता है कि ये हमें रोकेंगे। दरख्वास्त है कि ये जो 3 लाख रुपए असरार ने लिया है वो इनको वापस दें। बिल्कुल जी, हमारे पाकिस्तान का वो साहब है अंधेर नगरी चौपड़ राज। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नईम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। हक सच दिखाना, माफिया को बेनकाब करना, एक पाकिस्तानी होने के नाते इसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस की जो वर्दी है किसी वक्त में ये जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ की अलामत हुआ करती थी, लेकिन दिन ब दिन जो शहरी हैं उनका पंजाब पुलिस और इस वर्दी से जो है एतमाद उठता जा रहा है। अगर बात करें तो इस वक्त मैं लाहौर की मेन चौराहे बाबू साबू मोटरवे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। रात को 2 बजे रात के अंधेरे में यहाँ पर प्राइवेट बंदों की जानब से एक आम शहरी की गाड़ी को रोका जाता है और बाद में पुलिस को भी बुला लिया जाता है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर है वो हम मुतासरा शहरी से जानेंगे, आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी इमदाद खान है। तो आपका क्या बिजनेस है, क्या कारोबार है? सर जी, हम पिछले 30 सालों से यहाँ पर बकर मंडी में काम करते हैं। ताजिज फैक्ट्री और जीनत फैक्ट्री से ये मुख्तलिफ रेवंड में जो फैक्ट्रियाँ जो माल एक्सपोर्ट होता है उसका लीवर और कलेजी और ये सिरी का गोश्त हमारे पास होता है। हम ये सप्लाई करते हैं पेशावर। तो सर जी परसों हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और मैं एक फाइलर टैक्स पेड बंदा हूँ। हमारा काम 1 नंबर है, लेकिन परसों मेरे साथ हुई बहुत ज़्यादती। यहाँ पर सारे लोग मिले थे तो कुछ मीडिया वाले शो कर रहे थे, कुछ फूड वाले खड़े थे और ये शेरा गोट ताने के लोग भी उसके साथ थे। उन्होंने एक तो मुझे स्टंट डले, मैं तो एक हार्ट का मरीज हूँ। कि आपका कारोबार है गोश्त का। हाँ जी। आप कलेजी और जो है उसकी सप्लाई करते हैं जी। ये बताएं कि परसों आपका जो माल था वो सप्लाई कहाँ पे जा रही थी? ये हमारा माल पेशावर से पिछले 30 सालों से जा रहा है। ठीक है। हाँ मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी गाड़ी में माल था, आपका ड्राइवर लेकर जा रहा था, तो किन गुंडा नासर ने आपको यहाँ पे रोका है? यहाँ पर पुलिस वाले थे और कुछ अपने आप को मीडिया वाले शो कर रहे थे और कुछ फूड वाले शो कर रहे थे। यहाँ पर तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिरासा करा और मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी इन लोगों ने की है। एक तो मैं मरीज़ बंदा हूँ, मुझे स्टंट डले हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर भी है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो इलाज मेरे हुआ वो सीडी भी मेरे पास मौजूद है। तो इन लोगों ने मुझे हरासा करा, फिर यहाँ से मुझे गाड़ी से मैं बैठाया और यहाँ से मुझे टूल प्लाजे तक ले गए और मुझसे 3 लाख रुपए इन लोगों ने लिए। ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, आपसे 3 लाख रुपए? बस सर जी, मैं तो एक गरीब शहरी हूँ, ये तो पूछना आप उन लोगों से फर्क है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरे हैं। अच्छा मुझे बताएं कितने वो लोग थे जिन्होंने आपको यहाँ पे रोका था? तकरीबन ये टोटल मिक्स तकरीबन 30 से 35 लोग मौजूद थे। कोई मीडिया वाला कह रहे यहाँ पर इसी चौक में। अच्छा। इसी चौक में। अच्छा। इसी चौक में मेरे साथ हुआ है। ये परसों रात की बात है। तकरीबन 2-2.5 घंटे इन लोगों ने मुझे जलील करा, इन्होंने मुझे हरासा करा।
लेकिन पूछने वाला आखिर मैंने पैसे दिए, बीमारी की वजह से मैंने पैसे दिए, न मैं कोई 2 नंबर बंदा हूँ, न मैं 2 नंबर काम करता हूँ, आखिर मैं एक शहरी हूँ, मैंने क्या गुनाह करा है? मुझे ये बताएं कि जब आपका ओरिजिनल काम है तो 3 लाख रुपए क्यों दे लिया भैया आपने? भाई इन लोगों ने मुझे हरासा किया, धमकियां दी, आपके खिलाफ पर्चा कर लूंगा, माल ये कर दूंगा, माल जाया कर दूंगा, तो मैं क्या करता? मेरा माल था, आखिर मैं मजबूर था। मेरी बेइज्जती सफेद दाढ़ी के साथ ये लोग मेरे साथ बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपकी बेइज्जती होती तो तुम पैसों पे क्या करते? इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मैंने इनको मिन्नतें की, तरले की, यहाँ तक मैंने हाथ तक जोड़े। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ ये कसूर है मेरा। अच्छा खान साहब मुझे ये बताएं, 3 लाख रुपए आपसे ले लिया तो उसके बाद आपकी गाड़ी छोड़ दी उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, अपनी ले गए मुझे उस नाके पे, उन्होंने वापस उतारे जब पैसे लेके। गाड़ी जो वो सरकारी थी प्राइवेट थी? वैगनार गाड़ी थी, वैगनार गाड़ी में इन लोगों ने मुझे बिठाया। वैगनार गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? सब इंस्पेक्टर था और 2 मुलाजिम थे, एक ड्राइवर था, एक मुलाजिम था, एक ड्राइवर था। इसरार साहब? हाँ, उसका नेम प्लेट में लिखा था। ठीक है, हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि आप भी बकर मंडी के रहने वाले? मुझे धक्के पुलिस वाले ने नहीं दिए, मुझे ये आम बंदे ने दिया, कहते ये मीडिया वाला है, इनको उठाओ, धक्के उसने मुझे दिए, यहाँ पर मुझे पटक के मारा है। ये बताएं कि जो प्राइवेट बंदे थे जिन्होंने आपके ऊपर तशद्दुद किया, धक्के मारे, तो पुलिस मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में ये सारी मिली भगत थी। बताएं कि आप ही बकर मंडी में रहने वाले हैं तो आप अक्सर औकात आपका भी माल आता होगा, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये जो टाउट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पुलिस ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं, ये आप लोगों को भी तंग करते हैं? बात भला के हर बंदे के पास पेमेंट होती है, रकम होती है, ये रात ही रात को बंदों को पकड़ते हैं। किसी बंदे को मार जाए उसको डर होता है, यार हमारे पास पेमेंट अभी भी है। ठीक है, पुलिस वर्दी में हर बंदा जो ना घबरा जाता है। और उन्होंने बंदे छोड़े हैं, वो कोई कहता है हम सहाफ़ी हैं, फलां करके इनकी मौजूदगी में समझ लो कि ये भत्ता भी लेके जाते हैं। हम साबित कर सकते हैं ये किन किन से भत्ता लेते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं। ठीक है, लोग मजबूर होते हैं बेचारे, वो डर की वजह से पैसे दे देते हैं। अब ये तो सरासर नाजायज है ना, इनके पास डॉक्यूमेंट है, 50,000 बंदे गवाह हैं कि इनका रीजनल कारोबार है, इनके साथ ज्यादती हुई है, सरासर ज्यादती हुई है। हम ये साबित करेंगे कि ये लोग गलत हैं। अगर इनका कोई इदारा है या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ये हमें अपना आप शो करें कि हम महकमे के बंदे हैं। ये पुलिस है ना, अगर इनका कारोबार 2 नंबर है, 2 नंबर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो पुलिस का काम है कार्रवाई करना। अगर तो गलत है, पुलिस ने पैसे लिए तो इनका काम है तो वो पर्चा देते हैं, फूड बुलाते हैं, चेक करवाते हैं। अगर उनका गलत काम पैसे लेकर वो काम सही हो गया, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है। उन्होंने पैसे लिए, नाजायज नहीं है। अगर हम करप्शन करते हैं तो पैसे क्यों लिए उन्होंने तो रिश्वत खाई है। अब ये देखिए, ये बुजुर्ग शहरी है, इसके जो है स्टंट डले हुए हैं और ये बच्चों का रिज़्क कमा रहा है और ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, कोई डाके नहीं डाल रहा है। और आईजी साहब, आपने थानों का कल्चर चेंज कर दिया है। खुदा का वास्ता मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब तक थानों के अंदर हमारी पाक यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह की काली भेड़िए बैठे रहेंगे, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, ये आम शहरी हैं, इनके टैक्सों से आप लोगों के रोजगार चलते हैं। आप लोगों के जो बच्चे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इन लोगों की बदौलत कर रहे हैं। आपकी जो सैलरी है इन गरीब लोगों के टैक्सों से आपको मिलती है। कोई खुदा का खौफ खाए। ये बाबू साहबू मोटरवे का इलाका है और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये परसों रात 2 बजे का वाक़या है और देखें कि यहाँ पर दोनों तरफ के ऊपर जो है कैमरे निफ्ट किए हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस को डर नहीं है। पुलिस ने अपनी शरेआम जो है वो गुंडागर्दी की हुई है, जिसको दिल करते हैं रोकते हैं, जिसके ऊपर चाहते हैं पर्चा दे देते हैं। अभी यहाँ के रहने वाले हैं, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि यहाँ पर नाकाजात लगे होते हैं, तो पुलिस का क्या रवैया होता है? पुलिस जो हमारी है ना, उसने हमें इतना खौफ ज़्यादा करा हुआ है कि बजाय वो हमारी सेफ्टी करने के, हमें उनसे खौफ आता है कि ये हमें रोकेंगे, ठीक है, और हमसे ये डरा धमका के पैसे लेंगे। ये हाजी इमदाद साहब है, इनके साथ अरसा 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक बड़े शरीफ और अच्छे शहरी हैं, ठीक है, इनका माल 1 नंबर है, लेकिन परसों रात को पुलिस ने इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। देखिए, वैसे अगर वो कहे ना हमें ईदी दो तो ये ब्रेक नहीं करते, ठीक है, ये एक अच्छे इंसान है।
देखो हक ये है कि 1000-2000 ईदी बनती है, लेकिन 3-3 लाख यार कोई बात है करने ली यार। कोई उन्होंने पाउडर बेचा है, चर्च बेची है, कोई करप्शन की है, कोई 2 नंबर माल बेचा है। जब तू दिखाती है ये डॉक्यूमेंट्स देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। कैमरामैन देख सकते हो, ये देखें हमारी कार्ड है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे बेड़ियों को इसमें से डिपार्टमेंट में से निकाला जाए और ऐसे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है, हमारा हक हमें वापस दें। हमारी ये दरख्वास्त है कि ये जो 3 लाख रुपए असरार ने लिया है वो इनको वापस दें। सब इंस्पेक्टर असरार ने लिया शेरा कोट का, उसको ये वापस दें। ये ज्यादती है, 3 लाख कोई ऐसे थोड़ी आ जाता है। ये बताएं कि जब असरार ने पैसे ले लिए, आप थाने में गए, मुतलका जो उनके अफसरान है, SHO है, DSP है, आपने कंप्लेन की है? देखिए, हम सही बात करेंगे, सच्ची बात ये कि हम डरते हुए कहीं गए नहीं। ठीक है, यानी पुलिस का खौफ। हाँ जी, ये हमारे दोस्त हैं मुला फयाज, इनके साथ हमने जब बात की, इन्होंने कहा आप यार मीडिया पे बात करो। ये वहाँ पे मौजूद थे मौके पे, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा कि आप मीडिया पे बात करें ताकि आला दर्जे तक रिपोर्ट पहुँच सके, इसलिए हमने आपका सहारा लिया है। और हमारी जो है ना आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारा जो हक है ना हमें वापस मिलना चाहिए। उनको जब हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उन्होंने छुपा लिए। अच्छा, उन्होंने उसी टाइम छुपा लिए। हमने गेट पास दिया लाहौर पिंड का, जहाँ से हमारा माल आता है, तो उन्होंने छुपा लिए। छुपा के हाई साहब के साथ वो धक्का मुक्की करते रहे कि हम तुम्हारा माल एक्सपायर कर देंगे, फेंक देंगे, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट 3 दिन की है। ठीक है, हमारा रिकॉर्ड है। आप गूगल पर सर्च करें, हाजी इमदाद के नाम का रिकॉर्ड आपको लाहौर मिंट से मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम 3 के साथ 10 लाख देंगे। तो क्या रवैया है पुलिस का यहाँ पे शेराकोट का? शेराकोट की हर पासे सारा सवारी भी गड्डी च उतरती है तो तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। रात में बाईपास इलाके यतीमखाने तक 7 नाके ने। जगह जगह ते रक्षा खलो जाता, भरया होया वेला हो जाता, कोई किधर दा फड़या जाता किसी ये बताएं कि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि देखें ना कि आप रिक्शा ड्राइवर है, आप गरीब तबका लोग हैं, बच्चों का रिजल्ट कमा रहे हैं, 10-20 रुपए आप इकट्ठे करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि नाके लगे होते हैं, आपके रिक्शे को रोक के सवारियों को उतार के उनकी तलाशी करते हैं। हाँ जी वो क्यों करते हैं? वो उनका ID कार्ड सबको चेक करते। किसी का अफगानिस्तान का निकला है तो उसको भी ब्लैक कर लिया। अच्छा। जिसका पास नहीं आया उसको भी पूछा कहाँ से आया, किधर जा रहा है, कैसे आया, ये सारा कन्फर्म करते। जिसके पास नहीं है तो कैसे आजम। अच्छा, ठीक है। पता आपको पैसे के साथ काम हो रहा है, वही काम भाई कह रहा है। किसी को रोकते हैं, आउट ऑफ सिटी से होता है, तो उसको क्या कहते हैं कि आपको थाने ले जाएंगे? जाखिर थाने की धमकी देगी, अगले ने कुछ देना है जेब च। हाँ जी यार साडा चिंग है। हुण सानू 10 ਅਸੀਂ भी गरीब बंदे हैं, सुबह से निकले 500 नहीं कमाया ते जिथे बड़ीचना है ना यकीन करो 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ है। साडा की कसूर, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ बड़े सदे वे। है मेरा बाजू टुट के 2 होया, प्लेट पा के जोड़ी निके निके मेरे बच्चे ने। ਅਸੀਂ जिधर भी जाने हैं ना साडे नाल भी इम्तिहान जास्ती या ते सानू दसन भाई तुसी आ काम करो, कागज पूरे करो, ID कार्ड करो, अपने ਤੁਹਾਨੂੰ रूट देने इधर चलो। जिधर भी जाने यकीन करो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਨੇ यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ कसूर साडा। बिल्कुल जी, हमारे पाकिस्तान का वो हिसाब है अंधेर नगरी चौपड़ राज। हाँ जी। तो मरियम साहबा, खुदा का वास्ता है, थाने का कल्चर चेंज आपने किया है, खुदा के वास्ते पुलिस को भी चेंज करें। और मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ कि शहरी के साथ जो ज्यादती की गई है, इसकी जो रकम लूट मार इसके साथ की गई है, खुदा के वास्ते इसे वापस की जाए। आज के प्रोग्राम में अपने मेजबान नईम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।